टेढ़ा हो रहा है कैमरा। इस फ्रॉक का जो फ्लेयर है पूरा 50 इंचेस का इसका फ्लेयर है। एक शर्ट में मैंने रेडी, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक कलियां आ रही हैं। जो ट्राउजर है ये मेरा कोई पुराना ट्राउजर रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। ये मेरे पास 2 पीस रखा हुआ था, लोकल मार्केट से लिया था। ट्राउज़र भी घर से ही निकल आया था कोई पुराना। तो मैं सोच रही थी इसकी शर्ट मैं स्टिच कर लूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग पे जा रही है। पैनल्स वाली, ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक पूरे पैनल्स होते हैं। तो अब इसकी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 2 पीस लिया था, 1800 का लिया था। ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी ऑल ओवर में शर्ट आ जाती है। मस्टर्ड कलर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसको 1-1.5 साल हो गया था। लाहौर से मैंने लिया था। शायद ये मैंने इसका व्लॉग, शायद क्या पक्का मैंने इसका व्लॉग डाला हुआ है पिछले साल में, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी सूट मैंने कहाँ से लिया था। लेकिन इतना कोई ख़ास भी नहीं था, मैंने ले लिया था। इतना थोड़ा सा ना मुझे ये सी थ्रू लग रहा है, बस ये मैंने एम स्टिच कर लिया। रखा हुआ था, जाहिर है कोई ना कोई कंटेंट तो मुझे लाना होता है। लोग डिमांड करते हैं कि ये हमें ये डिज़ाइन दिखाएं, हमें ये डिज़ाइन दिखाएं, तो आप लोगों के लिए ही मैं परचेज़ करती हूँ चीज़ें। लेकिन ये सूट ना बड़ा ही गंदा निकल गया था। अच्छा, इसके साथ जो एसेसरीज़ हैं, ये मैंने ये लेस ली थी। डिज़ाइन जो है मैं इस तरह का बनाऊँगी। ये देखें, गला थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन कलियों वाली फ्रॉक लेंथ और स्लीव्स तो मैं यही रखूँगी। स्लीव्स मैं इसीलिए इतनी सी रखूँगी क्योंकि ब्रांड के सूट के लिए तो स्लीव्स में शॉर्ट रख ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो इतना दुख होता है। उसमें सोचती हूँ एक कतरन बिना बचे पूरा ही कमीज़ और आस्तीनों पे लग जाए। और लंबी लंबी कमीज़ें और स्लीव्स मुझे बहुत पसंद हैं, ख़ास करके ब्रांड के जब हों, कपड़ा ज़ाया करने का दिल ही नहीं करता। ये मैं अनारकली फ्रॉक इसको कहते हैं। तो ये मैं एक ही शर्ट पीस में रेडी करूँगी। सबसे पहले हम लेंथ देख लेंगे और स्लीव्स हम निकाल लेते हैं, बाद में जितनी भी लेंथ होगी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। गला थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहती कि इस तरह का ही बनेगा। ये एंड पे पता लगेगा कि क्या चीज़ मैंने किस तरह रेडी की है। चलें अब मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शर्ट की कटिंग। इस पे आपने गौर करना है। तो लॉन्ग तो हम पहनते ही रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम सोच रही थी कि शॉर्ट हम स्टिच करते हैं। शॉर्ट फ्रॉक कलियों वाली, पैनल्स वाली, जो ऊपर से स्टार्ट होती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। अच्छा, ये जो शर्ट है मैंने इसका हिसाब लगा लिया था कि कितनी इसकी लेंथ रखनी है, कितना विड्थ रखना है। ये कटिंग करने से पहले ना आपकी सोच है कि मैं आधा घंटा पहले लगाती हूँ सोचने में, इतने जतन करने में, ये करो वो करो, आयरन करो, हिसाब लगाओ, पेपर पे लिखो, मार्किंग करो, ये वो। अच्छा, इसको ना आपने ऐसे उल्टा फोल्ड करके, इसका बर भी ठीक था, कोई इतना ज़्यादा नहीं था, बस सही था, पठानों का जो होता है। हाँ, इसका बर था, सॉरी, इसके बर था। इसकी लेंथ इतनी नहीं थी। एक पूरे शर्ट का कपड़ा था कि आपने एक सीधी शर्ट सी लेनी है और इसके स्लीव्स का कपड़ा है बस। अच्छा, इस तरह आपने फ़ोल्ड करके आपने इसको रखना है। इसकी जो लेंथ है, ये जो मैं मार्क करूँगी, इसकी लेंथ 35 इंचेस मार्क करूँगी। फिर मैंने बाद में हिसाब लगाया कि थोड़ा सा 2 इंच में ज़्यादा कर लूँ, तो फिर मैंने 37 इंचेस इसकी कटिंग की थी। अच्छा, अभी जो है हम क्या करेंगे, पैनल्स कटिंग करेंगे। और किस तरह पैनल्स कटिंग करेंगे इस पे आपने गौर करना है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि नीचे से हम लेंगे वो फोल्ड हुआ हुआ है कपड़ा, तो नीचे से हम लेंगे 6 इंच और ऊपर से मैंने लिया है ये 3 इंच। तो ये बस आपको, ये मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग को समझ आ जाया करे। अब आप लोग एग्जैक्ट मेरे ही कहने पे चलेंगे, तो अगर आपके पास कपड़ा इतने बर वाला ना हुआ तो फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, नीचे से हम देखेंगे कितना है। यहाँ से 6 इंच लिया है और अब दूसरी साइड से हम लेंगे, यहाँ से हम 8 इंच। ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है, तो हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे। जहाँ मैंने इंच टेप रखा हुआ है ना, जहाँ मेरा हाथ है राइट वाला, ये वाला आपकी तरफ के राइट वाला, वो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया था कली का। अब इस तरह यहाँ आपने क्रॉस में ऐसे मार्क करके इसकी कटिंग कर लेनी है। और साथ साथ में मैं सोच रही थी कि आप लोगों को कमेंट्स का भी रिप्लाई कर दिया करूं, जो आप लोग करते हैं नीचे वीडियो में। अच्छा, एक लड़की कहती है कि जब आप सत्याना रोड का नाम लेती हैं तो सत्याना वाले हैप्पी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपना शहर है, अपनी गलियाँ हैं, तो खुशी तो होती है जब अपनी चीज़ों का नाम आप सुनते हैं। अच्छा, ये जो कली है, यहाँ से ऊपर से 3 इंच थी, तो थोड़ा सा यहाँ नीचे से भी हमने 3 इंच ही लेना है, मतलब 8 इंच के गैप से या 10 इंच तक, ताकि थोड़ी सी अच्छी सी फिटिंग आ सके। ठीक है, तो ये शेप आपने इसकी देनी है।
अच्छा, तो ये सूट गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है और शर्ट तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत दफ़ा ऐसा फ़ील होता है कि ये ड्रेस मेरे लिए ही बन रहा है। मैं न्यू सूट लेती हूँ, ऐसे ही डिज़ाइन करती हूँ। लव योर डिज़ाइंस। रियली बहुत खूबसूरत सूट है। मतलब आप लोग इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। और कभी कभी लोगों के तो मैं रिप्लाई के आंसर्स भी देना भूल जाती हूँ और लाइक भी। मैं वैसे कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सबके कमेंट्स ना लाइक करती रहूँ। तो आप लोग ऐसे ही प्यार मुझे दिखाते रहें और मुझे खुशी होती है और आगे बढ़ने की मज़ीद मेरे अंदर ना एक जोश पैदा होता है कि मैं आप लोगों को नई सी नई चीज़ें बताऊं। ये कलियां तो मैंने कटिंग कर ली थी, लेकिन इतना बड़ा कीड़ा है मेरे अंदर कि मैंने सोचा कि कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है स्लीव्स वाली साइड से, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी लेंथ बड़ी कर दूं फ़्रॉक की। तो ये मैंने लेंथ 1.5 से 2 इंच की लंबी कर दी थी कलियां इसकी कटिंग करके, ये देखें। तो मेरा यार यही था कि शॉर्ट फ्रॉक ना हो, हवा से तो ये ऐसी उड़ेगी ना, लग पता जाएगा। ज़ाहिर है कलियां हैं, पूरा खुला खुला सारा। अच्छा, ये हमारी हो गई थी कलियां कटिंग। और ये वाली जो कली है हम इसको उठा के दूसरी साइड पे रख देंगे, तो फ्लेयर जो है नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। एक कली ये हो गई। अब जो है हम क्या करेंगे, ऊपर शोल्डर हमने देखना है। अच्छा, ये वाला कपड़ा बचा है, सिर्फ हमारे पास ये वाला कपड़ा है, इसमें हमने पूरा करना है। यार अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा फैब्रिक हो ना, मैं इतने जतन ना करूँ, यहाँ से कपड़ा निकालूँ, वहाँ से फ़ौरन कटिंग कर करके ना स्टिच कर लूँ मैं। अब जो है इस तरह ही बहुत मुश्किल होता है। अब आपने क्या करना है, ऊपर से शोल्डर्स देखने हैं कि हमें और कितनी ज़रूरत है आगे कपड़े की। तो ये 7.5 इस तरह मैंने ऐसे ही मार्क कर लिया था, ऐसी अंदाज़न कि मुझे इतना चाहिए। अब एक कली जो है एक्स्ट्रा ऊपर से लगेगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। अब जो है हमने यहाँ से ये वाला कपड़ा लेना है और इसकी एक कली उठा के हमने इसके ऊपर रखनी है, ताकि हम इसी साइज़ की कली कटिंग कर सकें। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया, मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मैं आपकी रमशा काफ़ी टाइमिंग से तुम्हारी मैं डिज़ाइनिंग देख रही हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है जो ग्रेस वगैरह आपकी पहले ड्रेस डिज़ाइनिंग में थी, सॉरी टू से वो अब नहीं रही। अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेस डिज़ाइन करो तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी स्टिचिंग वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मास्टर ये हैं आप। और ख़ैर अब मुझे आप ये बताएं कि इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है। ये जो अभी मैंने चुनरी का ये सूट ना डिज़ाइन करके इस पे वीडियो अपलोड की है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। गला जो है वही साइज़ रखा है, वही हर चीज़ रखी है मैंने। जो आपकी बाउंड्रीज़ होती है ना, उसके अंदर ही मैंने वो डिज़ाइनिंग की है जो गले का साइज़ होता है। अच्छा, ये पैनल्स तो कट हो चुके थे, अब हम क्या करेंगे, इनके पैनल्स ज्वाइन कर लेंगे और फिर बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे शोल्डर की, और फिर हम देखेंगे कि हमें कितने पैनल की और मज़ीद ज़रूरत है। कपड़ा कम होता है तो यही होता है कि पहले हम स्टिच कर लें थोड़ा सा, फिर बाद में देख लें साइड पे कितनी ज़रूरत है, तो इस तरह। अच्छा, ये कलियां जो है मैंने जोड़ ली थी सारी जितनी भी थी। अब ये इसको ऐसे अच्छे से आयरन करके आपने, मैंने तो नहीं किया लेकिन आप लोग देख लीजिएगा जिनका स्टार्ट है वो इस्त्री कर करके ही अपना ये काम किया करें, तो फिनिशिंग भी बहुत आती है। और मैं कहती हूँ आधे मसले तो आपके ऐसे ही हल हो जाते हैं। तो ये इसको फ़ोल्ड करके ऊपर से, अच्छा ये 7.5 इंच ही आ रहा था। अब जो है यहाँ साइड पे आर्म होल वाली साइड से हमने एक कली लगानी है नीचे तक, ठीक है। तो अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, ऊपर से देखिए ये 7.5 इंच आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो हमें शोल्डर रखना है। और यहाँ से 7.5 इंच स्ट्रेट ही मार्क करना है ना हमें, तो इसको ऐसे हमने सीधा ऐसे मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमने लेंथ रखनी है 8.5 इंच मैंने रखी है, लेकिन ये जो कट आ रहा है बीच में ये मसला हो रहा है। ये देखें ये वाला कट, तो हम इस कट तक ही रख लेंगे, 9 इंच ही हो जाएगा ये आर्म होल की लेंथ। तो मुझे मजबूरन बढ़ानी पड़ी है। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि काफ़ी गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से ही, लेकिन कुछ जो हैं लोग घबराते बहुत हैं कि हमसे कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार कुछ भी गलत नहीं होता, हर मसले का हल है।
तो आप लोग घबराया ना करें, कॉन्फिडेंट से काम किया करें आप। और अगर कोई आपके घर में एक्सपीरियंस होल्डर है जिसको ये काम आता है, आप उसको एक दफ़ा दिखा लिया करें कटिंग करने के बाद, कोई मसला नहीं है। और आप लोग पूछने में झिझका मत करें। कुछ लोग होते हैं कि पूछते हुए ना झिझकते हैं कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझेगा, या मैं अपने आप को कमतर समझ रही हूँ पूछ के। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग हज़ार दफ़ा मुझसे पूछते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं होता। मेरी तो यही ख्वाहिश होती है मैं हर एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ताकि यार किसी की वजह से अगर किसी का काम हो जाए तो और क्या ही बात है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मेरी नज़र में तो ये है, अगर अगला खुश हो जाए या अगर किसी के कोई काम आ रहा है तो और क्या चाहिए। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि लोगों की हेल्प किया करें हर तरह से, जितनी भी आपकी भले कुछ सिखाने की गुंजाइश हो या कुछ देने की गुंजाइश हो, हर तरह से हेल्प किया करें आप लोगों की। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था वो चुनरी के डिज़ाइन में कि मैं डमी ले लूँ, तो 2 लोगों ने बोला था कि आप डमी ले लें, और बाकी सब ने बोला है कि डमी ना लें ना लें ना लें, और जो आप पहन के दिखाती हैं वो उसमें वो लुक नहीं आएगी। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक भी है, नहीं भी ठीक। यार कभी कभी मूड भी तो होता है इंसान का कि तैयार होने का दिल नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, तो डमी यूज़ कर लिया करूँगी। कभी कभी मूड नहीं भी होता इंसान का तैयार होने का, तो मुझे तैयार होना पड़ता है। ज़रूरी थोड़ी है कि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे बाहर जाना पड़ जाता है फैमिली के साथ डिनर पे, हम घूमने फिरने जा रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होता, एक तीर में 2 निशाने हो जाते हैं कि मैं अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ और घूम फिर कर भी आ जाती हूँ। लेकिन जब बाहर जाना नहीं होता तो फिर मुझे घर में ही रेडी होके दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ कैसी लग रही है। अच्छा, तो ये मेरी कलियाँ शलियाँ रेडी हो चुकी थी। अब जो है स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। स्लीव्स जो हैं ये हाफ़ ही निकली थी। इसकी लेंथ मेरे ख्याल से 5 इंच थी, और ये अभी मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ, गहरी कटिंग जो होती है, ये हो गई इसकी कटिंग। तो ये कट मैं लाज़मी लगाती हूँ, क्योंकि कट नहीं लगाऊँ तो अगला पिछला सिल जाता है, पिछले का अगला आ जाता है। ये बड़ा मसला हुआ है मेरे साथ। तो ये कट आप लोग निशानी रखा करें अपनी। गला आ जाते हैं, गले को हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। अच्छा, गले की जो हमने विड्थ रखनी है वो मैंने रखी थी 3.5 इंच रखी थी, इतनी कोई ज़्यादा नहीं रखी थी, क्योंकि ये फ़्रॉक है थोड़ी सी लूज़ में है। अगर आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, अगर कोई लूज़ आप लोग कुर्ता पहन रहे हैं या कोई फ़्रॉक पहन रहे हैं तो उसका फिटिंग में ही गला होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा लूज़ में नहीं पहनना, वरना वो पता है एक तो वैसे ही पूरी शर्ट बाबर झोला होती है और ऊपर से गला भी इधर उधर पूरा भागता है, तो वो अजीब सी आती है शेप ना। अच्छा देखिए, शेप गले की मैंने इस तरह दी थी, तो डिटेल मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये नॉर्मल सा गला है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का बस ये था कि पैनल वाली कटिंग होनी चाहिए, फ़्रॉक होनी चाहिए, शॉर्ट फ्रॉक। तो ये मैंने उसकी कटिंग आपको बताई कि आपने किस तरह करनी है। अब जो नॉर्मल ये गला बनता है, इसको अंदर से फ़ोल्ड कर लेना है, और अब जो है इसका हम क्या करेंगे, स्लीव्स लगाएंगे। गला ही देखें तैयार हो चुका था। गला भी इतना अच्छा लग रहा था जब मैंने पहना था, छोटा सा अच्छा सा लग रहा था, और नीचे पलटावे के लिए कपड़ा इतनी मुश्किल से बचा था कि मैं बता नहीं सकती। अब आइंदा ना मैंने इतने कम कपड़े में कुछ भी नहीं सीना। आधे से ज़्यादा तो दिमाग खपता है, 1 घंटा लगता है दिमाग को इधर उधर सेट करने में कि क्या चीज़ किस तरह बनानी है। तो पीछे वाला जो गला है, पीछे वाले गले की जो मगज़ी है, वो भी मैंने कहीं 2-3 जोड़ लगा के फिर बनाई थी। तो अब देखने वाले को तो नहीं पता ना क्या किया हुआ है, क्योंकि ये है डिज़ाइन भी वो सीमलेस डिज़ाइन था पूरा। ये इसका घेरा है, और घेरा भी मैं आपको बताती हूँ, एंड पे मैं बताऊँगी कि इसका कितना घेरा बना है। अच्छा, जो अब है मैं बस स्लीव्स ज्वाइन करूँगी इसकी। स्लीव्स कहाँ चली गई? अच्छा, स्लीव्स देखती हूँ, स्लीव ज्वाइन करूँगी, और इतनी मुश्किल से मैंने पट्टियाँ निकाली हैं इसके नीचे पलटावा लगाने के लिए, और नीचे जो लेस है ये वाली लेस लगाऊंगी, ये पलटावा लगा के, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़ा निकाला है, और जोड़ तो देखने कितने सारे जोड़ हैं, नज़र तो आने नहीं है, कोई बात नहीं। कि स्लीव्स पे भी मैं ये लेस लगा लूँगी, इसके दामन पे भी मैं लेस लगा लूँगी पलटावा लगा के, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखे जी, मेरी शर्ट हो गई थी रेडी। कुछ इस तरह से मैंने इसको रेडी किया था। इसका जो गला है वो मैंने सिंपल इसलिए रखा था क्योंकि इसमें पैनल्स मुझे लगाने थे। तो ये इसका अब दामन है, ये दामन देखें कितनी फिनिशिंग के साथ लगाया है, बड़ी मुश्किल से मैंने कवर किया है ये पलटावा वगैरह। दामन पे मैं कहती हूँ कुछ करो या ना करो, आपका पलटावा लाजमी होना चाहिए। अच्छा जी, देखें दुपट्टा है, दुपट्टे में इस तरह का बॉर्डर था
प्रिंटेड दुपट्टा है और ये जो फ्रॉक मैंने स्टिच की है इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं है, 36-37 इंचज़ की इसकी लेंथ है। और नीचे इस तरह से मैंने ये पलटावा लगा के ये लेस लगाई है ब्राउन कलर में, और ये कलियां जो हैं ये ऊपर से ही आ रही हैं नीचे तक। इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा वायरल है ये फ्रॉक। इस फ्रॉक का जो फ्लेयर है पूरा 50 इंचज़ का इसका फ्लेयर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट में मैंने रेडी की है ये वाली फ्रॉक। तो इतनी ज़्यादा ना शॉर्ट है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन इसमें भी एक बहुत प्यारी सी लुक आ रही थी। इसके साथ ये पुराना ट्राउज़र रखा हुआ था, लेकिन ये मैंने शायद 2 दफ़ा पहना था, तो थोड़ा सा ना शॉर्ट में था। इसको मैंने लॉन्ग करना है। ये मैंने नीचे से खोल दिया था। अब मैंने कहा कोई ब्राउन कलर का कपड़ा लेके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो ये मैंने पहना था, ये इसके साथ ट्राउज़र घर से मिल गया था ये वाला ट्राउज़र। इसके साथ 2 पीस लिया था। 2 पीस का ही बड़ा मसला होता है। इतना प्यारा नॉर्मल से स्टिच किया था कि ऐसा सोच रही थी ऐसा बनाऊं कि जल्दी भी स्टिच हो जाए और प्यारा भी लगे। वैसे इतनी मेहनत हो गई है, ऊपर से एंड तक कलियां इसकी मैंने लगाई थी, काफ़ी मेहनत हुई थी। कटिंग में ज़्यादा इसकी ना मेहनत हुई है। तो आप लोगों ने डिज़ाइन लाजमी ट्राई करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि फुल इसकी लेंथ होनी चाहिए एंड आप लोग ज़्यादा चाह रहे हैं, तो इसके लिए कपड़ा जो है 1.5 शर्ट का कपड़ा होना चाहिए। तो फिर ही इसकी थोड़ी सी 10 इंच लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 10 इंच या 12 इंच। चले, मैंने तो एक ही शर्ट में ये पूरा किया है और आप लोगों को ये दिखाना था कि एक शर्ट पीस में भी हम लोग इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। देखें जी, ये वाला भी सूट हो गया था रेडी। अच्छा, ये जो है मैंने पैनल्स में स्टिच किया है। ये सिर्फ एक शर्ट पे मैंने स्टिच किया है, इतना ही फैब्रिक था और इसीलिए ही इसकी हाफ स्लीव्स बनी है। ये इसका गला है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें ये वाली लेस यहाँ भी लगा सकते हैं पूरी ना, जिस तरह मैंने दामन पे लगाई है। दामन थोड़ा सा उठा के मैं आपको दिखा दूँ। दामन पे मैंने इस तरह लेस लगाई है, थोड़ा सा ना ये पलटावा रख के, तो फिर मैंने ये लेस लगाई है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है 32 इंचज़ की इसकी लेंथ है। मैं इसकी लेंथ अभी देख के बता देती हूँ आपको कि कितनी इसकी लेंथ है। इतनी कोई शॉर्ट भी इसकी लेंथ नहीं है, 36 इंच की इसकी लेंथ है। ये वाली जो फ्रॉक्स हैं अनारकली फ्रॉक्स, ये तो और ज़्यादा शॉर्ट चल रही हैं, फिर जब वो घूमते हैं ना तो फिर वो एकदम उठती है। थोड़ी सी मैंने लॉन्ग ही रखी है। तो इसके साथ फर्शी शलवार होती है। जो ट्राउज़र है ये मेरा कोई पुराना ट्राउज़र रखा हुआ था और ये 2 पीस रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसके साथ पहन लूँ। वैसे इनके साथ ना फर्शी शलवार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये थी मेरी फाइनल लुक। आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि ये स्टाइल कैसा लग रहा है। ये अच्छा, अगर आप लोगों को इसका अच्छा घेर चाहिए तो आपने इस 1.5 शर्ट जो होती है, 1.5 शर्ट का कपड़े में ये बेहतरीन आपकी कलियां स्टिच हो सकती हैं। टेढ़ा हो रहा है कैमरा। आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।